हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से नए वीडियो में जितने भी PS 95 पेंशनर्स है सबका मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जो कमेंट है उसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिस पे बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कमेंट है मैं उस पर बात करता हूं मूर्ति जी का, कि इट इज करेक्ट न्यूज आर फेक न्यूज। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आप न्यूज देखते हैं वो आपको फेक न्यूज नहीं बल्कि करेक्ट न्यूज ही मिलता है। मैं किसी के इमोशन के साथ में खेलना नहीं चाहता हूं। मेरा वीडियो चले या न चले, आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो यह है कि इसमें फेक न्यूज चलाने की मैं कोशिश नहीं करता हूं और बिल्कुल नहीं करूंगा भी आगे चल के। जो भी निष्पक्षता के साथ में जो मुझे न्यूज मिलती है, समाचार मिलता है, खबर मिलती है किसी भी पोस्ट के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, वही खबर को मैं यहाँ पे चलाता हूँ। आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये आपने कमेंट किया है कि क्या सच में बढ़ेगी ईपीएस 95 पेंशन की रकम 9,000 रुपए, तो बिल्कुल सही। ये मैंने आप लोगों से पूछा है, आप इसमें जो है तो अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि जो जी न्यूज का पोस्ट मैंने पढ़ा था उस पोस्ट में लिखा था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी रकम जो है तो 9,000 रुपए हो जाएगी। उस पर मैंने दिया था। आपका ये जो कमेंट किया है बिल्कुल विचारणीय है कि क्या करेक्ट न्यूज है, सही न्यूज है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही न्यूज है। और जो तो जब तक सीबीटी की मीटिंग नहीं हो जाती, बैठक नहीं हो जाती, तब तक इससे पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे है डीपीएस वेदी जी ने लिखा है, विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी सालों से यही सुन रहे हैं, पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है गरीबों की तरफ। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा सर, क्योंकि जितनी भी आवाम है, आप सबकी जितनी भी कौमें हैं और जितने भी लोग हैं, सबको ही पूरे दिलो जान से ईपीएस 95 पेंशनों को पेंशन दिलाने के पक्ष में उतर चुके हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे है ब्रिज मोहन जी, इन्होंने लिखा है, हमारे नेता खुद मोटी सैलरी और फर्क और पेंशन है क्या है पर्क्स लेते हैं, वह भी टैक्स फ्री। लूट मचा रखी है, उनको चिंता नहीं सीनियर सिटीजन की। आपका कमेंट काफी विश्वसनीय और भरोसेमंद कमेंट आपका लग रहा है, विचारणीय कमेंट है। जो ये कमेंट है तो इस कमेंट पे मैं क्या राय अपना व्यक्त करूं, लेकिन आपका जो कमेंट है बिल्कुल विचारणीय है। जितने भी PS 95 पेंशनर्स हैं इस कमेंट पे विचार भी कर सकते हैं। आगे है बकवास न्यूज लिखनी है इन्होंने। आगे है रंजना शर्मा जी ने लिखा है, मुश्किल पहले भी रिक्वेस्ट की है लेकिन आज राज सर को रुलाया है जा रहा है। जो राज सर हैं एनएसी के कार्यकर्ता हैं, वो उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो देखिए रंजना जी, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सब राज सर के साथ में हैं और आपके भी साथ में, यानी कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके साथ में। आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द आपका जो ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन है वो बहुत ही जल्द बढ़ जाए, ताकि जो भी सीनियर सिटीजन उनको जितना प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या आ रही है, उसमें जो उनको समाधान एक प्रकार से मिल जाए। आगे एज पर प्रॉमिस बाई मिस्टर मोदी जी, फर्स्ट इशूड Ultrest release and credit Rs 15 lakhs to the EPS 95 pensioners account. Then he may prologue the issue of pensioners has with that. तो यार सर, जो 15 लाख की आप बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया है 15 लाख के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपका जो पेंशन का पैसा है, पेंशन का पैसा मिल जाए। 15 लाख का सपना तो अब सपना ही हो गया है। अब हो सकता है कि ये 15 लाख रुपए अगले चुनाव तक ही आपको मिल सके। ठीक है। आगे जो है मिनिमम पेंशन शुड बी इंक्रीज्ड आरएस 9,000 रुपये डीए पर मंथ। बिल्कुल सर, सबको यही चाहता है कि ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है। आगे राजकुमार विश्वा जी हैं, मोदी बाबू, अब इनका जो भाषा है उस भाषा में उन्होंने लिखा है, भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपने लिखा होगा मोदी जी के लिए लिखा है। वोट दिया हूँ कोची मोदी बाबू, देश बिक्री करता अच्छी करके कुछ उन्होंने लिखा है। तो चलिए ठीक है, आपका जो भी कमेंट है विचारणीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पे आते हैं और अपना कमेंट डालते हैं। यू डोंट टॉक वेरी अनलेस चैनल रिप्लाई है, राज राजापन जी ने लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका भी। आगे लिखे हैं गणेश जी ने लिखा है, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देख लेता हूँ कोई। सर जी, आपको हमारी रिक्वेस्ट है, आप ईपीएफओ सीबीटी गवर्नमेंट सम्स मंत्री ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेके नेशनल न्यूज़ चैनल में डिबेट करे तो तब ये बीजेपी गवर्नमेंट की नींद उड़ेगी। सर मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं नेशनल चैनल पे जाके डिबेट कर सकूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है, आप लोगों का प्यार है, तो हमारा जो ये वीडियो होता है ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट पार्टी के पास में न जाता हो या किसी नेता राजनेता के पास न जाता हो। बिल्कुल आप लोगों की आवाज़ है। आप लोग चैनल को इसी प्रकार से आगे सपोर्ट बनाइए। अगर थोड़ा सा इमेज अच्छा हमारे चैनल का बन जाता है तो बिल्कुल आप लोगों का ये जो समस्या है इसे लेके मैं आगे तक जाऊँगा। और हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि जितने भी PS 95 पेंशनर्स हैं उनका हक मिल जाए। आगे लिखा है आदिल एसके जी ने, अरे भाई जब 7,500 नहीं दे रहे हैं तो 9,000 क्या देंगे। भाई 9,000 रुपये जो है, मैं यहाँ पे आपको खुल के बताना चाहूँगा कि जो 9,000 रुपये है, इस 9,000 रुपये में डीए नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है। 7,500 रुपये में डीए मेडिकल सुविधा आपका है, तो कुल मिला के एक एवरेज वही हो गया। ठीक है। आगे लिखा है, थैंक यू फॉर ओपन द कमेंट बॉक्स। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो कमेंट बॉक्स है कभी भी बंद होगा ही नहीं। वो चाहे आपका किसी भी प्रकार का कमेंट हो, कैसा भी कमेंट हो, मेरा कमेंट बॉक्स कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट हमें मिलता है उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोगों का जो भी कमेंट, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे मतलब नहीं होता है। आपका कमेंट आता है उससे भी मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा जो होती है वो तो समझ में आती है। व्हाट इज द ट्रू, भाई सत्य जो कुछ भी है वही है। और आगे है भाई 7,000 को नहीं मिला, धन्यवाद। 7,500 रुपये भी मिला दो, मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं। देखिए मोदी सर जो हैं वो जो सरकार चला रहे हैं, सरकार है, उनको भी इस चीज़ का है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि मोदी जी बहुत ही जल्द आप लोगों पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि माननीय मोदी जी का भी जो कहना है वो भी
कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं के माध्यम से, और जो रुकावटें आ रही हैं उससे सब देखते हुए काम हो रहा है। ठीक है, हाँ, बीजेपी हटाओ पेंशन बढ़ेगी। चलिए भाई, आपका भी एक कमेंट है। आगे, भाई साहब नमस्कार, संपूर्ण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को क्यों नहीं पेंशन मिल रही है, और हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, ईपीएस 95 स्कीम में भी हैं, एक भी रुपया आज तक खाते में आया नहीं। देखिए, ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं, आपको अगर उसका पैसा नहीं मिला है तो आप ही के लिए, जो तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए ये मतलब कि सबसे पहले जो एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं, वो मतलब उन्हीं के लिए दौड़ रहे हैं कि भाई जिन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके खाते में पेंशन का जो पैसा है नहीं पहुंच पा रहा है, उन्हें भी ईपीएस 95 पेंशन के खाते में जोड़ लिया जाए, उनके भी खाते में पैसा आना चाहिए। तो उसी के ऊपर है ये वीडियो। और जो तो आपकी बात सही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुराग वर्मा जी लिखे हैं, इफ़ यू कंपेयर टू अदर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स शुड बी 15,000 रुपये पर मंथ। आई नीड मिनिमम 7,500 प्लस डी ए। आई एम 71 ईयर से एज। सर राजप्पन जी हैं, यहाँ पे भी राजप्पन जी हैं। तो ये जो 7,500 रुपये आप चाहते हैं सर, बिल्कुल सर, ये 7,500 रुपये के लिए ही जो तो ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं और जितने भी नेता राजनेता आपके पीछे लगे हुए हैं, तो मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ आप ही, बस जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए है। और जब पेंशन बढ़ेगी सबके साथ में ही बढ़ेगी। ठीक है सर। अब तो आखिरी रास्ता ईपीएस 95 के पास एक ही रास्ता बचा है, हम हटेंगे बीजेपी हटेगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे आप या आपके परिवार को टेंशन हो, प्रॉब्लम्स हो। आप और आपके परिवार को प्रॉब्लम्स होगी तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा खुल के, अगर आपके घर में, आपके चूल्हे पे जब तक आप नहीं रहेंगे, 2 पैसा नहीं आएगा, तब तक खाना नहीं बनेगा। आप कितने दिलों में खुशी लेके आते हैं, आप अपने परिवारों के लिए कितने अहम हैं, ये बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता होगा, और इस बात को आप भी जानते हैं। आप ऐसा कोई मतलब जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, ऐसा कदम न उठाएं। और बाकी आपके लिए पूरी सरकार, एनएसी, जितने भी लोग हैं, सब कोई लड़ रहे हैं, और सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा। पर होगी कब? आगे है, राजन सिंह जी ने लिखा है, पर होगी कब? दोस्तों, अभी जो सीबीटी की बैठक होने वाली है, पहले उस सीबीटी की बैठक में देख लें कि क्या डिसीजन लिया जाता है, इसके बाद ही बता सकते हैं कि कब होगा और क्या होगा। ठीक है सर। बाकी वही है, एन गुड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कौन है, स्टोरी घर करके हैं, इन्होंने लिखा है। आगे मतलब जितने भी अब हैं तो पेंशनर्स, बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये थोड़ा सा लंबा कमेंट है, देख लेते हैं। जब अन्य पेंशन प्रतिशत में बढ़ाया जाता है तो ईपीएस पेंशन में महंगाई जो सामान्य की दृष्टि से प्रतिशत में क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? न्यूनतम और अधिकतम का फंडा केवल प्रतिशत प्राइवेट श्रमिकों के लिए ही सरकार द्वारा अपनाई जाती है। प्राइवेट श्रमिक देश के नागरिक नहीं है क्या? ईपीएस 95 पेंशन अंशदान पर न तो ब्याज दी जाती है और न ही महंगाई से जुड़ी जाती है। यह कैसी विडंबना है? सरकार श्रमिकों गाड़ी कमाई का पेंशन अंशदान का भारी भरकम रकम बट्टे खाते में डालकर सरकार पेंशन धारक जो वर्तमान में है और भावी होंगे उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है, जिससे पेंशन धारकों में असंतोष व्याप्त है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और बाद में हो चुका है और उसे मान लेना चाहिए। इस प्रकार से इनका कमेंट है। ये जो कमेंट किए हैं जगदम्बा प्रसाद जी हैं। तो जगदम्बा प्रसाद जी, आपका जो ये कमेंट है बहुत ही प्यारा कमेंट है और बिल्कुल दिल को छूने वाला कमेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और अपना इतना बढ़िया अच्छा प्यारा सा कमेंट दिया। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आपको आपके इस कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। कमेंट बिल्कुल आपका विचार नहीं है सर। और कमेंट नो, जब महंगाई भत्ता होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। ईपीएस 95 को 8.3 बिल्कुल। और बाकी तो सब कमेंट ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही का मतलब ये है कि सब कमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर कर दिया। बोलिए आप लोगों को ये कमेंट कैसा लगा? अगर एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दें कि जो मैं कमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, कमेंट आपको कैसा लगता है। अगर आपको कमेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार का वीडियो, कमेंट पे वीडियो बनाऊँ। अगर आपको कमेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल बता दें सर कि कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कमेंट पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो तो मैं बना दिया हूँ और आप लोगों के साथ में प्रस्तुत कर दिया हूँ। लेकिन अगर आपको कमेंट बॉक्स मेरा अच्छा नहीं लगता है, कमेंट का वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कमेंट में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ वो पसंद नहीं आता है, तो बिल्कुल बताएं सर। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, कोई संकोच करने की बात नहीं है, आप बिल्कुल बता दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में, नए अपडेट के साथ में कल के वीडियो में। आज के लिए बस।